यादाश्त क्षमता घटेगी और डिप्रेशन बढ़ेगी। कई बार ये देखने में आता है कि जो बच्चा 10th क्लास में 95% नंबर लाया वो 12th में जाके 60 पर या 80 पर आ गया। क्यों? क्योंकि देर रात तक पढ़ता रहा, फिर धीरे धीरे उसका ब्रेन सिस्टम वीक हो गया, मेमोरी सिस्टम के जो टिश्यूज थे वो हार्ड हो गए, उत्तक कठोर हो गए। इसलिए रात्रि को 10 बजे विद्यार्थी का सोना आवश्यक है और सुबह सूर्योदय से पहले यानी कि करीब 4 बजे उठ जाए। यह है गोल्डन टाइम पढ़ने का। आप चिंता मत करिए, 10 बजे सोएंगे और गौ का दूध पिएंगे तो 4 बजे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही उठ जाओगे। अभी सोच रहे होंगे ना, आदत तो 8 बजे की है, 6 बजे की है, कैसे उठेंगे? बिल्कुल चिंतित मत होइए। आप रात्रि को 10 बजे अगर सोते हैं, दुग्ध दही घी गौ का सेवन करते हैं, अपने आप में वो ऊर्जा बनी रहेगी कि आप स्वतः समय पर उठोगे। सूर्य उदय होने से पहले उठें। गौमूत्र का आचमन करें। गौमूत्र में वो सारे मिनरल्स हैं जो हमारी बुद्धि को तेज करने के लिए चाहिए। 10 ml 12 ml गौमूत्र प्रतिदिन पिए। गाय माता को कुछ खिला करके, माता पिता की ड्यूटी होनी चाहिए वो अपने बच्चों की आदत डाले कि गौ माता को कुछ खिला के गौ माता की परिक्रमा करें। 7 परिक्रमा अंधविश्वास नहीं, पूरी तरह से विज्ञान है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करके ही ग्रेविटी सिस्टम को बनाए रखती है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करके अपनी कक्षा में टिके हुए हैं। आधुनिक परमाणु विज्ञान के प्रणेता सर डाल्टन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम में लिखा है कि किसी भी परमाणु के केंद्र के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं, तभी वो परमाणु अपने आप को विखंडन से बचा पाता है। एक छोटे से परमाणु से लेकर के परिक्रमा कर रहे हैं। इसीलिए माता पिता की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा, गोवर्धन जी की परिक्रमा, नर्मदा जी की परिक्रमा का विधान हमारी संस्कृति में रहा है। जिसकी परिक्रमा करते हैं उसकी पॉजिटिव एनर्जी हमको मिलती है। और गाय माता के लिए जो लिखा है सर्वे देवा गवा मंगे, इसका वास्तविक अर्थ यही है कि गौ के शरीर में पॉजिटिव एनर्जी है। आप चाहो तो ओरा मीटर से नाप सकते हो। जब कोई विद्यार्थी सुबह सुबह गाय माता की 7 परिक्रमा करे तो गौ के तन से निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी उस बच्चे की है और अगले 24 घंटे तक बच्चा जो कुछ भी पढ़ता है उसको बहुत अच्छे से समझ में आता है। और याद रखिए, रटी हुई बात को बच्चा 8 महीने बाद भूल जाएगा, लेकिन समझी हुई बात जीवन पर्यंत याद रहती है। इसलिए परिक्रमा बहुत जरूरी है। परिक्रमा के बाद प्रणाम करके गौ से प्रार्थना कि हे मैया, जैसे सत्यकाम को विद्या आई वैसे हमें भी आए। सत्यकाम पढ़ने को देव कृपा से विद्या आए। सत्यकाम पढ़ने को जाए, देव कृपा से विद्या पाए। सत्य काम पढ़ने को जाए, तेनु कृपा से विद्या पाए। सत्य काम पढ़ने को जाए, तेनु कृपा से विद्या पाए। तेरे बिना अब आप गौ की परिक्रमा करके गौ माता से प्रार्थना करें और रात्रि को सोते समय गाय माता का दुग्ध सेवन। सावन महीने में दूध। इन विशेष बातों का ध्यान अगर आप रखते हैं, 1 वर्ष में ही आपके पास परिणाम होगा। हमने जो जो बातें आप भाई बहनों को इन विगत 2.5 घंटों में बताई है, अगर आप उन बातों का ठीक तरीके से पालन करते हैं तो हम आपको वचन देते हैं कि इस वर्ष भले आपको 55% मार्क्स आए हैं, लेकिन अगले वर्ष आप 95% को क्रॉस कर सकते हैं। ये हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली की चर्चा हुई। अब मूल बात ये है कि इस शिक्षा का लाभ क्या है।
सीताराम जय गौ माता की। शिक्षा का मुख्य लाभ है प्रसन्नता। पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं? आगे बैठो। प्रसन्नता के लिए। अभी 3 दिन पहले की घटना है, परसों की ही, कि कोटा में 10th क्लास की एक बिटिया, कोटा जो राजस्थान में है, एजुकेशन का बहुत बड़ा हब है, बहुत बड़ा मार्केट कह सकते हो। 10वीं क्लास की एक बिटिया जो बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट थी, 10th क्लास तो उसने क्लियर कर ली, 11th में आई थी, 10th क्लास में वो 92% मार्क्स लाई थी, लेकिन आधुनिक पढ़ाई के चक्कर में पड़ गई, इन पद्धतियों का पालन नहीं किया, वो इतनी डिप्रेशन में आ गई कि परसों के दिन उसने कोचिंग सेंटर के रूम में ही, चलिए एक बार मुस्कुराइए, अरे मुस्कुराओ। स्माइल इज वेरी नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। मुस्कुराहट मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। मनुष्य की पहचान ही मेरे भाई और बहनों मुस्कुराहट से है, जो आपको पशुओं से अलग करता है। भाई हम लोग भोजन करते हैं, कुत्ता भी पेट भरता है, हम लोग स्नान करते हैं, भैंस भी नहाती है, हम लोग मकान बनाते हैं, चिड़िया भी घोंसला बनाती है, हम लोग परिवार बनाते हैं, सांप बिच्छू की भी अपनी फैमिली होती है, हम लोग साल भर का अनाज घर में प्रिजर्व करके रखें तो मधुमक्खी भी शहद इकट्ठा करती है। हम लोग दिन में 2 या 3 बार ड्रेस चेंज करते हैं, अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हैं, शरीर का कलर अलग अलग दिखना चाहिए। हम लोग कपड़े बदलते हैं तो शरीर का कलर बदलता है, और गिरगिट तो बिना कपड़ा बदले अपनी बॉडी का कलर बदल के दिखा देता है। सिर्फ खाना पीना, नहाना धोना, बच्चों को जन्म देना, धन धान्य इकट्ठा करना, रोना सोना, ये सब करना मात्र मानवता की पहचान नहीं है। 84 लाख प्रकार के जो कुल जीव हैं जगत में, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े, तैरने वाले, उड़ने वाले, रेंगने वाले, चलने वाले, नभचर, जलचर, फलचर, जलचर, परमात्मा ने इन सब के अंदर एक चीज नहीं दी, और वो है मुस्कुराहट। वो सिर्फ इंसान को प्राप्त है। बोलो बेटिया, आपने कभी किसी गधे को मुस्कुराते हुए देखा? नहीं। और किसी दिन कोई गधा मुस्कुराता हुआ मिल जाए तो समझ लेना कि गधा अगले जन्म में इंसान बनने की प्रैक्टिस कर रहा है। और कोई इंसान अगर 24 ही घंटे उदास बैठा रहे तो फिर क्या समझना चाहिए? समझिए, तो मुस्कुराना बहुत जरूरी है। मुस्कुराना बहुत जरूरी है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये मुस्कुराहट आएगी कहां से? हर हाल में मुस्कुराना है, संकट के समय भी मुस्कुराना है। हमारे गीतकारों ने तो ये कहा है कि दुख के समय भी मुस्कुराना है, दुख को दबा देंगे नहीं, मुस्कुराना है। न सर छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न सर छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आवे तो मुस्कुरा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। न सर छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न सर छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। प्रसन्नता पूर्वक जीना है, वो भी अंदर वाली होनी चाहिए, बाहर वाली नहीं तो फिर कोई ये कहेगा तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या दुख है जिसको छुपा रहे हो? छुपाना भी नहीं, हमें अपने मन पर इतनी विजय हासिल कर लेनी है कि हिमालय जैसा दुख भी आए तो कंकर जैसा महसूस हो जाए। भगवान से ये मत कहो कि दुख मत देना, भगवान से तो सिर्फ ये कहना है कि प्रभु जो जो दुख लिखा है वो सब दे डाल, लेकिन उससे लड़ने की ताकत भी साथ में देना, बस ये मांगना है। क्योंकि दुख से बचना के लिए करोगे ना तो अगले जन्म में मिलेगा। हिसाब तो चुकता करना पड़ेगा, हिसाब चुकाना पड़ेगा जो दुख हमारे मुकद्दर में लिखा है। और यूं ही नहीं लिख दिया भगवान ने, हमने कुछ गलतियां की इसलिए लिखा है, हमारी त्रुटि के फलस्वरूप ही हमारा प्रारब्ध बनता है। हमारे पैर में चोट आई, इसका मतलब कभी किसी को लात मारी है,
बिना बात के कुछ नहीं होता जगत में। जो कुछ हो रहा है संसार में उसके पीछे कारण हमारे अपने कर्म हैं। लाख करो चतुराई कर्म का, लेख मिटे मारे भाई। उसी कर्म के कारण से तो बन तो गए रघुराई। भगवान राम के राज्याभिषेक की चर्चा चली थी। सुंदर मुहूर्त निकाला वशिष्ठ जी ने, लेकिन अभिषेक नहीं हुआ क्योंकि कोई कर्म बाकी था दशरथ जी का। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख लगन धरे। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख लगन धरे। दशरथ मरण हरण सीता का, दशरथ मरण हरण सीता का, वन वन राम फिरे। कर्मों की करनी टाल्योड़ी नाही टले। कर्मों की करनी टालोड़ी नाही टले। टालोड़ी नाही टले। टालोड़ी नाही टले। कर्मों की करनी टालोड़ी नाही टले। कर्मों की करनी टालोड़ी नाही टले। हरिश्चंद्र जी के पास कितनी संपत्ति थी, लेकिन कर्मों का फल उनको कहां ले गया। घोड़ा 10 लाख पालकी सिर पर चमर फिरे। लख घोड़ा 10 लाख पालकी सिर पर चमर धरे। हरिश्चंद्र से राजा देखो, हरिश्चंद्र से राजा देखो, नौमगर नीर भरे। कर्मों की करनी टालोड़ी नाही टले। कर्मों की करनी टालोड़ी नाही टले। टालोड़ी नाही टले। टालोड़ी नाही टले। इसलिए कर्म करने में सावधान हो जाओ। आज किसी को दुख दे रहे हैं तो दुख भोगना पड़ेगा, ये पक्का है। इसलिए सुख दे के प्रसन्न रहो, दुख दे करके नहीं। तो हमें प्रसन्न रहना है। मुस्कुराने के बड़े फायदे हैं बेटा। मुस्कुराने से काम जल्दी होता है। ये हम नहीं कह रहे, गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है। जब तारका का वध हुआ, उसके तुरंत बाद भगवान राम को पता चला कि जनकपुरी में धनुष यज्ञ है। जनकपुरी बहुत दूर थी। आपको 5 किलोमीटर पैदल चलने के लिए कहें तो तकलीफ होती है। वहां जनकपुरी कितनी दूर, लेकिन जैसे ही राम जी को गुरुजी ने कहा कि बेटा जनकपुरी चलना है, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल गाथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल गाथा। हरसी चले मुनिवर के साथा। हरसी चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ धनुष यज्ञ का सुन करके हरसी चले मुनिवर के साथ। मुस्कुराते हुए भगवान राम चले। परिणाम आगे की चौपाई में लिखा है। हरसी चले मुनि वृंद सहाया। हरसी चले मुनि वृंद सहाया। नगर नीराया। नगर नीराया।
में गए तो जनकपुरी बहुत थी लेकिन जल्दी आ गई। बेगी बिगे नगर नीर आया, यानी कि जनकपुरी जल्दी आ गई। तो आपको भी पढ़ाई करनी है तो आपके गुरुजी जब होमवर्क दें तो खुश होके करो, प्रसन्न होके करो। दुखी होके करोगे तो नहीं होगा, प्रसन्न होके करोगे तो जल्दी होगा और अच्छा होगा। हर कार्य प्रसन्नता पूर्वक करना है, हमेशा मुस्कुराते हुए रहना है। लेकिन अब आपको हम बहुत गंभीर विषय की तरफ ले जा रहे हैं। सारा ध्यान एकाग्र करके सार स्वरूप में हमारी बात सुनना। ये जो अंतिम 10-15 मिनट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात निवेदन कर रहे हैं। प्रसन्नता आएगी कहां से, इसका मूल सूत्र तक आपको ले जा रहे हैं। बाजार में नहीं मिलती मुस्कुराहट, दुनिया की किसी भी मॉल में अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन भी नहीं मंगा सकते, करोड़ों रुपए खर्च करके भी आप मुस्कुराहट खरीद नहीं सकते। हंसी खरीद सकते हैं, किसी लाफिंग शो में जाकर के थोड़ी देर हंस सकते हैं आप, लेकिन मुस्कुराहट तो अंदर से आती है। चेहरे की मुस्कुराहट बाहर की कोई वस्तु नहीं दे सकती, हृदय के भीतर जब आनंद हो तो चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। अंदर आनंद होगा तो चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। और आनंद किसे कहते हैं? ईश्वर को। आप लोग कई बार जय बोलते हो ना, सच्चिदानंद भगवान की जय। ईश्वर सच्चिद आनंद स्वरूप। और सरल करते हैं, अपने घर में बच्चा जन्मता है क्या कहते हैं? बेटा हो गया, लड़का हो गया। लेकिन अयोध्या में राम जी आए तो सबने क्या कहा? अवध में आनंद भयो। नंद बाबा के यहाँ कन्हैया गए तो सबने क्या कहा? ये कहा क्या कि नंद के बेटा हो गया? नहीं कहा। क्या कहा? नंद के अरे नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की। अरे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। अरे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की। मतलब आनंद यानी ईश्वर। तो हृदय के भीतर ईश्वर होंगे तो ही चेहरे पर प्रसन्नता हो सकती है। और ईश्वर कहां बैठते हैं? तुलसीदास जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन पवित्र है वहां ईश्वर बैठे। कबीरदास जी ने तो और एक कदम आगे बढ़ करके कहा कि मन मेरो निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर हरि मारे पाछे फिरे, कहत कबीर कबीर। मन पवित्र होना चाहिए। मन पवित्र कब होगा? जब अन्न पवित्र होगा। आजकल के अन्न में पवित्रता नहीं है, अन्न में पाप ही पाप है। पहली बात तो बाजारू भोजन, बाहर खाने की जो परंपरा चली है वो बहुत घातक है। आज तो संडे है, बाहर जाएंगे, दुनिया से बाहर जाओ। कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, किन पदार्थों से बना रहा है, कुछ जानकारी है आपको? एक आवश्यक सूचना है, BL 8CAT 6704। ये एक वाहन बाहर ऐसी जगह खड़ा है जहां कुछ समस्याएं आ रही है। पहली बात तो कोशिश करो कि बाहर का मत खाओ। अच्छा जीमो बना ही नहीं है, खूब बढ़िया डिशेज बनाओ, घर पे बनाओ खाओ। घर पे बनेगा भाव होगा, बाहर से व्यापार। आप कहोगे हम तो घर का ही भोजन कर रहे हैं, फिर तो ठीक है। नहीं, पूरी तरह फिर भी ठीक नहीं है। आप जो भोजन करते हैं, अन्न उत्पन्न होता है खेत में। खूब गंभीरता से सुनिएगा, अन्न पैदा होता है खेत में। खेती कभी भी बिना कीड़ा मकोड़ा मरे नहीं होती। कृषि क्रिया में निराई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, बहाई में कीड़े मकोड़े मरते हैं।
आजकल तो कीड़ों को मारने का जहर भी फसलों पर स्प्रे किया जाता है, उससे और अधिक मरते हैं। 1 किलो अनाज असंख्य जीवों की मृत्यु के बाद हमारे घर पर पहुंचता है। जीव हत्या का पाप उस अन्न में होता है। उस अन्न को जब खाएंगे तो मन अपवित्र होगा। अपवित्र मन में ईश्वर नहीं बैठेंगे। ईश्वर नहीं बैठेंगे तो चाहे अडानी या अंबानी की प्रॉपर्टी भी आपके नाम करा दे, प्रसन्नता नहीं आ सकती। आपको होगी क्या करें, खेती करें तो अन्न खाना पड़ेगा। पहले भी तो ऐसा होता ही था, पहले होता था, लेकिन पहले भारतवर्ष में 2 ऐसे साधन थे जो हमारे अन्न को पवित्र कर दिया करते थे। पहला साधन किसानों के पास हुआ करता था, दूसरा साधन आप बैठी हुई माता बहनों के पास। वैदिक चैनल, धेनु टीवी अथवा पथवेड़ा के यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी किसान भाई सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। आप यहाँ बैठी बहनें तो ध्यान से सुनो, क्योंकि 2 के हाथ में, किसान के और एक आप बैठी हुई माताओं के हाथ में। प्रत्येक किसान बैल रखता था और बैलों के लिए कहा, शंकरो धर्म वाहनः धर्म ब्रह्म स्वरूपेण जगत आनंद कारकः। बैल ही धर्म का रूप है। भागवत कथा आपने सुनी होगी, जब राजा परीक्षित दिग्विजय करके लौटे तो उनको मार्ग में नगर के बाहर गौ और बैल मिले। प्रश्न करने पर बैल ने कहा, मैं धर्म हूं। धर्म रूपी बैल का पैर खेत में लगने के कारण खेती का पाप समाप्त हो जाता था। जो किसान प्रामाणिक रूप से बैल से खेती करते हो, उनका अन्न गोधाम महाती पथमेड़ा समर्थन मूल्य पर लेने के लिए तैयार है, क्योंकि पथमेड़ा जानता है कि बैल के चरण लगने के बाद अन्न में कितनी ऊर्जा आ जाती है। आप चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं। आपके 2 पुत्र हैं, एक पुत्र को ट्रैक्टर वाला अनाज खिलाइए, एक पुत्र को 1 वर्ष तक ऐसे किसान से अनाज खरीद के लाइए जो बैल रखता हो। आज भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बैल है, असंभव नहीं है, आजकल सब कुछ आ सकता है। एक बच्चे को 1 वर्ष तक बैल के पैर से खेती हुई अन्न खिलाइए, 1 वर्ष पर बाद दोनों में अंतर देखना। श्री राम और रावण जितना अंतर मिले न मिले, लेकिन विभीषण और रावण जितना अंतर पक्का दोनों बच्चों में आपको दिखाई देगा। बाजार में गेहूं 50 रुपए किलो है और बैल से खेती करने वाला 100 रुपए किलो भी बेचता है, तो खरीदना चाहिए, क्योंकि उस अन्न में सिर्फ पोषण नहीं बल्कि सतोगुण और ऊर्जा है। सिर्फ पेट में करने के लिए अन्न खाया जाता है, चित्त को शुद्ध करने में भी अन्न की भूमिका है। पहला साधन बैल, और हमें लौटना पड़ेगा। जिस प्रकार से विश्व युद्ध की तैयारियां चल रही है और ये तेल वाले देश आपस में लड़ रहे हैं, अगर डीजल पेट्रोल खत्म हुआ तो फिर ट्रैक्टर चलेंगे किससे? खेती फिर बैलों से होगी। इसलिए बैलों का संरक्षण जरूरी है। इसीलिए गोदाम महाती पथमेड़ा गोलासन गौशाला में 18,000 बैलों की सेवा कर रहा है। 1-2 नहीं, पूरे 18,000 मंदी, क्योंकि वो धर्म है। दूसरा साधन आप माताओं के पास हुआ करता था। माताएं जब भोजन बनाती, पहले 1 रोटी गौ माता को खिलाने के बाद ही घर के बाकी लोग भोजन किया करते थे। ये हिंदुस्तान की परंपरा की हर घर में। आप सोचोगे 1 रोटी गाय को खिलाने से क्या हो जाएगा? ऐसा हमारा अन्न कैसे पवित्र हो जाएगा? एकदम सरलता से समझिएगा। आप अपने घर में लड्डू बनाओ, घर में ही बैठे उन लड्डुओं को खाओ। क्या कहोगे, क्या खाया? बोलिए, लड्डू। लेकिन उन लड्डुओं को थाली में रख करके आप मंदिर में ले आओ। सिर्फ 2 लड्डू भगवान राम जी को भोग लगा दो और बचे हुए लड्डू घर ला के खाओ। अब वो लड्डू क्या कहलाएंगे? प्रसाद। क्या प्रसाद में पाप रहता है? पक्का। तो गौ माता भी स्वयं सिद्ध भगवान है, जिनके रोम रोम में राम है, जिनके चरणों में 68 करोड़ तीर्थों का धाम है, जिनके तन में 33 कोटि देवताओं को विश्राम है, जिनके सींगों पर सारी धरती का भार है, जिनके गोबर में माता लक्ष्मी जी का दिव्य आधार है, जिनके मूत्र में टल बहती भागीरथी गंगा जी की अद्भुत धार है, जिनके द्विकर्णों में देववेद अश्विनी कुमार है, जिनके नेत्रों में सूर्य और चंद्रदेव का दिव्य प्रकाश है, जिनकी कपुत्र में संपूर्ण नक्षत्रों से सारा आकाश है, जिनके रोम रोम में ऋषि गणों का निवास है, ऐसी सब देवमयी गाय माता को अपने घर में बनी हुई रोटियों में से अगर आदर पूर्वक पहले 1 रोटी जिमा दे तो बोलो 33 कोटि देवताओं को भोग लग गया कि नहीं लग गया? बचा हुआ सारा भोजन प्रसाद है। ऐसे प्रसाद पूर्ण आहार को लेने से मन में सत्व बढ़ेगा। यहाँ घर भेज देना। लेकिन ऐसा आजकल नहीं हो रहा। हाँ, हो रहा है क्या?
कौन कौन करता है? असंभव। इतने हाथ खड़े हुए, मान ही नहीं सकता। या तो आपने हमारी बात को ठीक से नहीं सुना। समझिए, पहले बात को समझिए। हमने क्या कहा? पहले रोटी गाय माता को जिमाए। आप माताएं क्या करती हो? रोटी बनाई, फर्स्ट नंबर की रोटी उठाई, प्लेट में रख दी, और रोटियां बनाई, बच्चों को खिला दी, और रोटियां बनाई, पति को खिला दी, आपने खा ली। दिन में जब गाय नजर आई, दिया, भूल गए तो सुबह वाली रोटी डिश में पड़ी पड़ी ही पापड़ जैसी हो जाती, शाम तक दूसरे दिन भी दे देते। 4 लड्डू पहले घर में खा लिए, उसके बाद मंदिर भोग लगाने जाओगे तो लगेगा क्या? नहीं, हम खाएं उससे पहले भोग लगाना पड़ेगा। इसलिए पहली रोटी नहीं कहा मैंने, पहले रोटी कहा। पहले रोटी गाय माता को। आप कहोगे हम तो दिल्ली वासी है, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, एक तरीका है। घर में एक मूर्ति रखी है, पहले गाय माता को भोग लगा दीजिए, फिर वह रोटी बाद में किसी भी जीव को दे सकते हो आप। और एक रोटी का जितना मूल्य होता है उतना रुपया आप एक डिब्बे में डाल दीजिए। मकर संक्रांति के दिन वो पैसा किसी गौशाला में पहुंचा दीजिए। लेकिन रोटी कौन सी होनी चाहिए ये भी समझना पड़ेगा। कौन सी रोटी देते हैं? दोनों। पहली रोटी गौ माता को नहीं देनी है, बिल्कुल भी नहीं देनी है। कहीं नहीं लिखा है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने बड़ी कृपा करके हमको चारों वेद, 6 साल 18 पुराण, रामायण की, महाभारत की स्मृतियां, स्मृतियां, उपनिषद सबका अध्ययन कराया। हमने कहीं लिखा हुआ नहीं पढ़ा कि पहली रोटी गाय को दो। आपने पढ़ा हो तो हमें दिखा दो। ये नहीं कहा है कि पहली रोटी दो, ये कहा है कि पहले रोटी दो। सम डिफरेंस बिटवीन पहली एंड पहले। वैसे तो सब्जेक्ट बहुत लंबा है, पूरी चर्चा करेंगे तो 1 घंटा और चाहिए, और समय अपने पास सिर्फ 5 मिनट का बचा है। मैं एकदम सरल तरीके से आपको समझा देता हूं, समझ में आ जाएगा। आपने जो लड्डू बनाए घर में, 20 लड्डू बनाए, 18 लड्डू बहुत अच्छे बने, लेकिन 2 लड्डू बिगड़ गए। मंदिर में बिगड़े हुए लड्डू का भोग लगाओगे अच्छे वाले का? अच्छे वाले का। क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, बिगड़े हुए लड्डू का भोग लगा रहे, उसका मतलब आपका भाव ठीक नहीं है। भाव ठीक नहीं है तो भोग नहीं लगेगा। यानी कि भोग हमेशा अच्छी वस्तु का लगता है, हल्की वस्तु का नहीं। रोटियां आप सभी बहनें रोज बनाती हैं, प्रतिदिन। एकादशी को छोड़ के तो डेली घर में बनती ही है रोटी। ईमानदारी से बताइए, क्या पहले नंबर वाली रोटी अच्छी बनती है? सिर हिल गए सबके। नहीं बनती है। आप डायरेक्ट ट्राई करके देखिएगा। पहले तवे का टेम्परेचर सेट नहीं होता है, कम ज्यादा गर्मी रहती है। पहली रोटी कई बार कड़क हो जाती है, कई बार कच्ची रह जाती है, कई बार अच्छे से फूलती नहीं है। अब जो अच्छी नहीं, बढ़िया नहीं, कच्ची है, कड़क है, जली है, बड़ी है, घर वाले कौन खाएंगे? देखेंगे तो झगड़ा करेंगे, दे दो गाय को, टेंशन खत्म। भैया निपटाने का साधन हो गया ये, भोग का नहीं। महापुरुष कहते हैं कि जल्दबाजी मत करो, 2-3 रोटी सीख जाने दो, उसके बाद अच्छी सी रोटी देख करके थाली में रख करके घी गुड़ लगा के प्रेम से पहले गैया को जिमाओ, बाद में। मेरा दावा है 1.25 महीने में स्थिति बदल जाएगी। फिर मैं कहता हूं कि मेरी बात आंख बंद करके मत मानो, कल से प्रारंभ करो। 1.25 महीने तक जैसे मैं निवेदन कर रहा हूं, दोनों समय इस प्रकार से आप गैया को रोटी जिमाने के बाद भी खा करके देखो। 1.25 महीने बाद आपके चेहरे पर आनंद की लकीरें दुनिया देखेगी। डिप्रेशन बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो कहता हूं बीपी और शुगर लेवल चेंज हो जाएगा, इंटरनल ऑर्गन्स अपने आप को बदलना शुरू कर देंगे। जीवन में एक नई मुस्कुराहट एक रोटी ला सकती है। सिर्फ एक रोटी सही तरीके से गाय माता को जिमाओ तो हमारे जीवन में एक नया आनंद ला सकती है। तो विचार करना, सही तरीके से अगर हम मां मान करके आदर पूर्वक गौ माता की सेवा करनी शुरू कर दे तो फिर हमारा जीवन कितना धन्य धन्य हो सकता है। इसीलिए भगवान व्यास जी ने कहा कि मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वस्व। जो गाय माता संपूर्ण जगत की माता है, वही गाय माता आदर पूर्वक हमारी सेवा पा करके हमारी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरी करती है। इसलिए प्यारे विद्यार्थी भाइयों और बहनों, आप गौ की शरण लीजिए। जिस प्रकार जवाला पुत्र सत्यकाम ने अल्प आयु में ही
अपनी विद्या को पूरी किया, उसी प्रकार आप भी गो दुग्ध दही घी का सेवन करके, गो परिक्रमा करके, सात्विक आहार लेकर के अच्छे विद्यार्थी बनकर के अपने जीवन को धन्य कर सकते। जैसे ही पढ़ाई पूरी होगी फिर नई चिंता सतानी शुरू होगी, क्योंकि चिंताएं छोड़ती नहीं है हमें। बच्चे की पढ़ाई पूरी हो गई, जॉब लग गई, अब रिश्ता आना चाहिए, शादी होनी चाहिए, सगाई होनी चाहिए। बिटिया 30 की हो गई, बेटा 35 का होगा, रिश्ते आ रहे हैं, बात नहीं बन रही है। चलिए इसका समाधान कल करेंगे कि भगवती गौ माता की कृपा से सही समय पर सही परिवार से जीवन भर साथ निभाने वाले जोड़े का निर्माण कैसे हो सकता है, ये गौ कृपा से संभव है। उस विषय पर कल चर्चा करेंगे। विशेष रूप से कल उन युवक युवतियों को अवश्य आमंत्रित करें जिनके रिश्ते में कोई बाधा आ रही है। बाकी अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी कि किस प्रकार भगवती गौ की कृपा से हमारा कल्याण हो सकता है। आगे की अति आवश्यक सूचनाएं कार्यकर्तागण प्रदान करेंगे। पश्चात आरती होगी और विविध रूपों में करती है। गौ के बिना किसी का कल्याण संभव नहीं है, ये आप मान करके चलिए। अपना तो छोड़ दीजिए, देवताओं तक का कल्याण संभव है। एक कथा आती है मेरे भाई बहनों ब्रह्म पुराण में, छोटी सी कथा है 5 मिनट की, वो कथा आपको और सुना देते हैं, फिर आरती करेंगे। ब्रह्म पुराण के पूर्व खंड के 91वें अध्याय में वो कथा आती है। दूसरे श्लोक से लेकर के 12वें श्लोक। आज एक जाबाला की कथा हमने सुनी, ब्राह्मणी की, अब एक जाबाल की कथा सुनी, वो भी जाति से ब्राह्मण। उस जाबाल ब्राह्मणों ने खेती करता था। भरी दोपहरी में ज्येष्ठ मास में बैलों को जोत दिया। दोपहरी थी, सब लोग बैलों को छोड़ करके विश्राम करा रहे थे, लेकिन उस समय भी वो चाबुक मार मार के बैलों को बहुत परेशान कर रहा है। तब उसी समय योगा योग से सुरभि नाम की गौ माता, देवताओं की जो गैया है, वो आकाश मार्ग से गुजर रही थी। उसने अपने कुल के, अपने वंश के बैलों को दुखी देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और सीधी गई नंदी बाबा के पास। नंदी बाबा को जाके कहा कि नंदी बाबा, धरती पर गौएं सुखी नहीं है। नंदी बाबा बहुत दुखी हो गए। उन्होंने त्रिलोकी में जितनी भी गौएं थी सबको उठा के एक जगह रख दिया। तीनों लोगों की सारी गौओं को नंदी बाबा ने एक जगह रख दिया। अब तीनों लोगों में कहीं गौ नहीं दिखती, सारे देवता परेशान हो गए। गौओं के बिना कैसे रहे? सबके सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को साथ लेकर के भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने कहा कि गौ रक्षा का काम नंदी बाबा का है, इसलिए उनसे जाके मिलो। जब नंदी बाबा के पास गए तो नंदी बाबा ने कहा कि देवताओं, धरती पर लोग गौ को दुखी कर रहे हैं, इसलिए हम गौएं नहीं देंगे। देवताओं ने बहुत आग्रह किया तो नंदी बाबा ने 2 शर्त रखी। कहा पहले तो गौ सब यज्ञ करो, और उसके बाद मुझे वचन दो कि धरती पर जो कोई भी व्यक्ति, इस वचन की अंतिम लाइन को सावधानी से सुनना, कि इस धरती पर जो कोई भी व्यक्ति गो वंश को या गौ को थोड़ा भी कष्ट देगा, उसको चाहे वो कितना ही पुण्यात्मा है, उसको स्वर्ग में जगह नहीं दोगे। उसी समय चित्रगुप्त जी ने वचन दिया, क्योंकि लेखा जोखा रखने का काम उनका था। चित्रगुप्त जी ने कहा कि ये मेरा कार्य है लेखा जोखा रखने का, चाहे सारा जीवन दान करे, जप करे, तप करे, यज्ञ करे, व्रत करे, उपवास करे, तीर्थ यात्रा करे, बहुत पुण्य कमाए, लेकिन वह व्यक्ति अगर गौ को कष्ट देगा तो उसको मैं स्वर्ग में बिल्कुल भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं दूंगा। तब जाकर के नंदी बाबा ने सारी गौएं वापस लौटाई। जिस स्थान पर वह यज्ञ हुआ वह स्थान गोवर्धन तीर्थ कहलाया, जो आज भी सारी दुनिया के श्रद्धा का केंद्र है। तो हम ऐसी गैया की रक्षा करें, सेवा करें, सुरक्षा करें, यही हमारा धर्म है। समय पूरा हो गया है। कल विशेष रूप से विवाह प्रसंग को आप लोगों को सुनना है, क्योंकि आजकल
पार्टी प्लॉट लिया और कुछ औपचारिकताएं पूरी कर दी और सोच लेते हैं कि विवाह हो गया, परिणाम तनाव, डिप्रेशन, खींचतान, लड़ाई झगड़े अथवा तलाक, ये सारी स्थितियां नहीं हो, जन्म जन्म का साथ बना रहे, समय पर विवाह हो, उत्तम परिवार में विवाह हो और 7 जन्मों का साथ बना रहे, उसी विषय पर कल विशेष चर्चा करेंगे। आगे की आवश्यक तो आपने जयकारा बहुत अच्छे से बोला सबने, फिर भी एक बार दोनों मुट्ठी बांध करके जोरदार पूज्य महाराज जी को भी पता लगे, माता को अंदर उतारने का प्रयत्न भी किया है। बोले गौ माता की। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन। आज विद्यार्थी बड़ी संख्या में आए हैं। आज जो महाराज जी ने आपको पढ़ाई के विषय में विद्यार्जन के संदर्भ में जो जो बातें बताई वो आप सबके समझ में आई। कन्याएं जो आई है उन्हीं के लिए भोजन की व्यवस्था धर्मपति नरेंद्र दत्त जी शर्मा हमारे प्रमुख और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं जिनके नाम उच्चारित करूँ अगर परिवार सहित है तो परिवार सहित पधारे, पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि धोती पहनी हुई हो पुरुष भाइयों के और माताएं साड़ी हो या वेश में हो। गोबक श्री अजय जी गुप्ता, आप भी हमारे भंडारा सेवा के सहयोगी भी हैं कथा में, और आपने भी गोदाम महातीर्थ परंपरा के आजीवन सदस्यता स्वीकार की है, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। गोभक्त अजय गुप्ता जी आप भी पधारे और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। गोभक्त हेमराज जी बंसल, हाँ, आज एक बिटिया पलक ने बहुत सुंदर भजन गाया था। हमारे साधुराम जी के साधु हैं, उनके बेटे विनोद जी बंसल यहाँ पर उपस्थित है। आपने भी आजीवन सदस्य बनने की स्वीकृति प्रदान की है, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। आप भी पधारे और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और बिटिया पलक यहाँ पर हो तो पलक को भी, पलक आप जाओ महाराज जी से आशीर्वाद करें। अभी भंडारा सेवा में हमारे जो सहयोगी हैं गोभक्त सिंह पवन जी जिंदर यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे मेरा आग्रह पूज्य व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। गोभक्त गौरव जी गर्ग हमारे यहाँ पधारे, अतिथि हमारे, आप पधारे और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। गोभक्त श्री राकेश जी गर्ग हमारे मध्य उपस्थित हैं और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। गोभक्त श्री सुरेंद्र जी गुप्ता हमारे से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती संगीता जी, राजकुमार जी योगी हमारे मध्य उपस्थित हैं। गोभक्त रामावतार जी ने एक गाड़ी हरे चारे की सेवा का संकल्प कर हुआ है, वहां पर आप गोग्रास की सेवा समर्पित कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। श्री गोदाम महातीर्थ पथुड़ा द्वारा लें और आरती करने के लिए क्षेत्रीय रुपया ठेकेदार साहब हमारे आज के मुख्य मनोरंजन है। आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया, जहाँ से प्रकट वही सृष्टि, करे नित्य पंचगग दृष्टि, सकल पर रखती समदृष्टि, जीवन में रंग जिन्हें का ढंग, बताती बात बधैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। तुम्ही हो अमृत की नाभि, समन करती हो विष का भी, तुम्हारी मूरत ममता की, झलक रहे ना अलग, चले पगना बधैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। तुम्हीं से संभव है खेती, सभी के दुखड़े हर लेती, सभी कर आनंद कर देती, तुम्हारा गम्य बनावे भव्य, दिव्य का आप हैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की।
भगवत गान तुम्हें करती, तुम्हें दुखियों के दुख हरती, तुम्हें से सुखी है ये धरती, तुम्हें हो संत करो दुख अंत, शरण वे करण के भैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की, आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। भैरवनाथ बलो कर बाल करो, प्रतिपाल बिना गुण पार करे, कुंवर लाल लाटा सीरा अणगुण भव उपकार करे। भैरवनाथ बलो कर बाल करो, प्रतिपाल बिना गुण पार करे। अम्बागवाणी आनंद अवनी पर उदम जाप करे, भैरव भय भंजन विघ्न हरे, भक्ताई भगति भाव भरे, काले जपदे मामारी गले, करुणा चक्र छाय गए, हे कुंवर लाड लाता सीता, हे अणगिन भव उपकार करिया कटि घूंघन बाल तुमे, करिया नर तेल सिंदूर तुमे, हम कावक दे रम डम डम डम, कावक भासी के नासी छुए, असुरा नहीं ये हर भूत पिसे, हे कुंवर लाड लाता सीता, हे अणगिन भव उपकार।